नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 4 ऐसे सवाल जो सबके जहन में आते हैं और बहुत ही कॉमन सवाल है। म्यूचुअल फंड से रिलेटेड ये सवाल है और इनके ही जवाबों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ बिना किसी देरी से, बिना किसी डिस्टरबेंस के, और कंटिन्यू करते हैं। पहला सवाल तो ये है, क्या म्यूचुअल फंड रिस्की है या इन्वेस्टमेंट करना रिस्की है? तो इसी के बारे में बात करते हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड एक तरीके से प्योर अनसिक्योर तो बिल्कुल नहीं है, ये बात तो आप ध्यान रखिए। म्यूचुअल फंड एक मार्केट से जुड़ा हुआ असेट्स है या मार्केट से जुड़ी हुई टास्क है। मार्केट में उतार चढ़ाव और रिस्क बना रहता है, लेकिन हाँ, इतना रिस्क नहीं है जितना कि हवा है, जितना हमारा दिमाग का फितूर है। ये बात बिल्कुल कंफर्म है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हुए कुछ गाइडलाइन का ध्यान रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। वो इसलिए है क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट, हमारा जो चूज पॉइंट है वो राइट जगह हो सके। इसलिए म्यूचुअल फंड प्योर सिक्योर नहीं है, लेकिन हाँ 100% अनसिक्योर भी नहीं है, क्योंकि ये मार्केट से जुड़ा हुआ है। लेकिन इसमें श्योरिटी इसलिए हो जाती है क्योंकि जो हमारा इन्वेस्टमेंट है ना, वो डाइवर्सिफिकेशन की तरफ हो जाता है, यानी कि इसके अंदर मल्टीपल जगह हमारे पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई एक चीज डूब गई तो हमारा पैसा डूब गया। ये वहां होता है जैसे शेयर मार्केट में आपने लगाया किसी एबीसी कंपनी में अपना दाव, अपना पैसा, अगर वहां पे पैसा लगा दिया और वो एबीसी कंपनी डूब गई है, तब हमारा पैसा डूब जाएगा। लेकिन जब हम म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते, तब हमारा पैसा अलग अलग जगह, अलग अलग स्टेट पे जाके लग जाता। थोड़ा पैसा लार्ज कैप में लग गया, थोड़ा मिड कैप में लग गया, थोड़ा डेप्थ बॉन्ड में लग गया, थोड़ा स्मॉल कैप में लग गया। इसलिए मान लीजिए कोई सा सेक्टर डाउन जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा पूरा का पूरा पोर्टफोलियो डाउन चला जाएगा। इसलिए म्यूचुअल फंड रिस्क फ्री है और बिल्कुल करना चाहिए। मैं आपको इस सवाल के लिए यही जवाब देना चाहूंगा कि जितनी जल्दी हो सके आप म्यूचुअल फंड से जुड़िए, ताकि अपना इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सके, क्योंकि इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है, और कोई व्हाइट कॉलर ऐसा तरीका नहीं है जिससे आप अपना पैसा बढ़ा सके। या तो म्यूचुअल फंड हो गया या रियल एस्टेट हो गया। इसके अलावा अगर आप पैसा बढ़ाने की बात कर रहे हो एफडी से या गवर्नमेंट किसी भी बॉन्ड से, तो वो इतना ही बढ़ता है जितनी की महंगाई, यानी महंगाई भी ऐसे चलती है तो आपका पैसा भी ऐसे ही चलता है पैरेलल। लेकिन आपको चाहिए कि महंगाई रहे और मेरा पैसा उससे आगे निकले, तब आपको म्यूचुअल फंड का या फिर रियल एस्टेट का या फिर गोल्ड का, इनका सहारा लेना ही पड़ेगा। तो मैं यही कहना चाहूंगा, म्यूचुअल फंड रिस्क है लेकिन प्योर रिस्क ही नहीं है। आप इसमें इन्वेस्टमेंट अच्छे तरीके से कर सकते हो। उसके बाद जो सवाल है वो है कि म्यूचुअल फंड में शॉर्ट टर्म हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। देखिए, इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म में पैसा लेना चाहते हो तो डेप्ट फंड जो कि बॉन्ड्स होते हैं उनमें आप पैसा लगा सकते, आपको प्रॉफिट भी हो जाएगा। लेकिन जो प्रॉफिट होगा ना, वो आपके लिए कोई खास वैल्यूबल नहीं हो पाएगा। बात को जरा समझिए। जो सवाल पूछा गया है कि इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म में करना चाहिए लॉन्ग टर्म में, लेकिन मैं आपसे यही कह रहा हूं, अगर आपको प्रॉफिट में जाना है तो हमेशा लॉन्ग टर्म के डोरी को पकड़िए, रास्ते को पकड़िए। अगर आपको वेल्थ बनानी है, वेल्थ क्रिएट करनी है, लेकिन आपको है कि बस मुझे एक बार पैसा लगाना है, थोड़ा सा प्रॉफिट देखना है, तो आपको शॉर्ट टर्म में डेप्ट में लगा सकते हैं, डेप्ट बॉन्ड में लगा दिए। लेकिन सचमुच आपको पैसा ग्रो करना है तो स्टार्टिंग आप सबसे जो छोटी सीढ़ी होती है ना, वो 7 साल की होती है। उसके बाद कम से कम 10, 15, 20 साल तक आपको पैसा इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड कभी भी शॉर्ट टर्म में गुड या वेल्थ रिजल्ट नहीं देता है। म्यूचुअल फंड हमेशा ग्रो करता है लॉन्ग टर्म में, क्योंकि उसमें उसकी कंपाउंडिंग आ जाती है। और जब म्यूचुअल कंपाउंडिंग बनाने लगता है ना, तो वो उसके लिए टाइम 5 साल या 5 साल से ज्यादा लग ही जाता है। तभी वो कंपाउंडिंग का इतना इंटरेस्ट ग्रो करने लगेगा, ताकि आपको अच्छा लगेगा, आपकी वेल्थ क्रिएट होगी और फ्यूचर में एक अच्छा बेनिफिट आपके सामने देखने को मिलेगा। इसलिए मैं सजेस्ट करता हूं, अगर आप पैसा लगा रहे हो तो लॉन्ग टर्म को चुने, लॉन्ग टर्म के रास्ते को चुने और अपने ग्रोथ को बढ़ाए। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है कि एसआईपी कब करनी चाहिए। देखिए, ये तो बहुत ही कॉमन सवाल है। एसआईपी कब करना चाहिए? एसआईपी जब ही करना चाहिए जब आप ये वीडियो देख रहे हो। आप इस वीडियो को देख रहे हो ना, तो ये मान के चलीजिए
आपने अब तक सभी जगह से एसआईपी की नॉलेज ले ली होगी। आप उठिए और पहले आप अपने एसआईपी के लिए राशि को तय कीजिए, गोल को तय कीजिए और अपनी एसआईपी स्टार्ट कर। एसआईपी एक ऐसा मॉड्यूल है, एसआईपी एक ऐसी टास्क है, आपके लिए इतना बेनिफिट है कि आप जिस तरीके से हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, उसी तरीके से एसआईपी भी आपका एक पार्ट है। अब जितनी जल्दी हो सके ना इन तीनों से जुड़े। एसआईपी कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। एसआईपी के लिए कोई फिक्स टाइम नहीं होता। इवन आप अगर अर्ली एज में स्टार्ट करना चाहते हो तो बहुत ही बढ़िया है, और अगर आप बहुत ज़्यादा छोटे हैं, बच्चे हैं, 5, 10, 7, 8 साल के हैं, तो पेरेंट्स को आपको आपके नाम की एसआईपी स्टार्ट कर देनी चाहिए। देखिए, एसआईपी एक ऐसा है जो भविष्य में आपको ग्रोथ देगी ही देगी। आप चाहे उसे 500 रुपये से स्टार्ट करें, 1000 रुपये से स्टार्ट करें, जितने से भी कर सकते हो ना, आपको जल्दी से जल्दी एसआईपी म्यूचुअल फंड से जुड़ जाना चाहिए, ताकि आपका इन्वेस्टमेंट जल्दी से जल्दी ग्रो कर सके, आपके पास पैसा आ सके। फ्यूचर में पैसे की बहुत ज़रूरत है, इसलिए आपको जितनी जल्दी हो सके म्यूचुअल फंड मार्केट से जुड़ जाना चाहिए। तो मेरी माने तो एसआईपी जितनी जल्दी हो सके अपनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। जिस तरीके से हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस जितनी जल्दी हो सके आप अडोप्ट कर ले, उनको ले लें, ताकि आपके लिए बाद में प्रॉब्लम ना हो सके। अब बात करते हैं 4th नंबर के क्वेश्चन की, म्यूचुअल फंड या इन्वेस्टमेंट में जो हम मिस्टेक करते हैं उनके बारे में। देखिए, जो सबसे ज़्यादा मिस्टेक होती हैं म्यूचुअल फंड करते वक्त, एसआईपी करते वक्त, इन्वेस्टमेंट करते वक्त, वो होती है कि हम क्या है कि किसी की बातों से इन्फ्लुएंस होकर, किसी की बातों में आकर एक साथ पैसा लगा देते हैं। किसी भी म्यूचुअल फंड में अंधा पैसा लगा देते हैं। हमारे पास जितना भी स्टोर है वो पैसा लगा दिया और बाद में पछतावा होता है कि ये म्यूचुअल फंड हमने सही नहीं लिया, या हमें शॉर्ट टर्म में नहीं लगाना था, हमें लॉन्ग टर्म में लगाना था, हमें इंडेक्स मार्केट में लगाना था, या हमें इस मार्केट में लगाना था। इसलिए पहले तो आप पूरी तरीके से मार्केट की स्टडी करें, देन आप उसमें जो पैसा है वो एसआईपी के जरिए लगाएं। एसआईपी क्या होता है कि आपको मार्केट को समझने की एक नॉलेज देता है। पर मंथ आप उसे जानेंगे, आप उसे खोलकर देखेंगे कि कितना इन्वेस्टमेंट चल रहा है, कितना हाई गया, कितना लो गया, आपके पेशेंस का टेस्ट होगा उसमें। इसलिए कभी भी लमसम पैसा डायरेक्ट ना लगाएं। अगर आप फ्रेशर हैं, नए हैं मार्केट में, तो बिल्कुल भी ना लगाएं। मेरा तो यही मानना है, आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें एसआईपी के जरिए करें, स्टेप बाय स्टेप करें, तो आपके लिए बेनिफिट है। मिस्टेक यही है कि आप अपना पैसा एक बार लगा देते हैं तो वो आपको प्रॉब्लम दे सकता है। सेकंड बात करें शॉर्ट टर्म, यानी कि लोग क्या है कि शॉर्ट टर्म में पैसा ज़्यादा कमाने की सोचते हैं, जो कहते हैं ना शॉर्ट रास्ता। ऐसा नहीं होता। देखिए, पैसा ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड में गए और कोई खान खुदी हुई और पैसा हमें मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शॉर्ट टर्म में पैसा हम जितनी जल्दी ग्रो करने की सोचते हैं ना, उतनी जल्दी पैसा हाथ से जाने की भी आती है। जितने लोग इस पूरे वर्ल्ड के अंदर बर्बाद होते हैं ना म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में, वो शॉर्ट टर्म की वजह से ही होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म पैसा उनका होल्ड कर लेता है, रोक लेता है, उस पोजीशन तक उन्हें बर्बाद नहीं होने देता। लेकिन जो जल्दी रिस्क के चक्कर में, जल्दी पैसा क्विक चक्कर में, खींचने के चक्कर में रहते हैं मार्केट में, वो अपना पैसा क्विक तरीके से गवा भी देते हैं। इसलिए अपना पैसा शॉर्ट टर्म में कम से कम इन्वेस्टमेंट करें, और जब तक तो बिल्कुल ना करें जब तक आप मार्केट के धुरंधर ना हो जाओ, और करें तो कुछ ही पार्ट करें। ज़्यादा पैसा आप लॉन्ग टर्म में करें या किसी ऐसी एसआईपी के साथ जुड़ें जो आपको लॉन्ग टर्म में आपको अच्छी तरीके से बेनिफिट दे सके। इसके बाद इसमें अगर थर्ड मिस्टेक की बात करें कि लोग अपना गोल बनाए बिना ही इन्वेस्टमेंट चालू कर देते हैं, बिना किसी रिस्क प्रोफाइल को देख के ही अपना इन्वेस्टमेंट चालू कर देते हैं। ये सबसे बड़ी गलत बात है। देखिए, आप जब भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, एसआईपी कर रहे हो, आप ऐसा पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो सबसे पहले अपने घर पे अपना गोल लिखिए कि मुझे घर बनाना है, मुझे अपने बच्चों के लिए कैपिटल इकट्ठा करना है, मुझे बाहर घूमना है, मुझे गाड़ी लेनी है, या मुझे इतने साल तक करोड़पति या लखपति या अरबपति बनना है। उसके हिसाब से फिर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना होगा। मान लीजिए आपको घर बनाना है 2 करोड़ रुपए का, और कब बनाना है? आज से 10 साल के बाद। तो 2 करोड़ के हिसाब से आपको मंथली उसमें एसआईपी को ऐड करना होगा, और पर ईयर उसको कुछ परसेंटेज के साथ बढ़ाना होगा, तभी आप उस गोल को ले पाओगे। तो सबसे पहले गोल को डिसाइड करें, उसके बाद मार्केट के रिस्क को देखें, देन आप इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़े चालू करें। तो ये थे कुछ जो सवाल आपके जो जहन में आम आते रहते हैं म्यूचुअल फंड, एसआईपी या इन्वेस्टमेंट के बारे में।
इसके अलावा भी कोई आपके दिमाग में ऐसा सवाल है जो आपको कंफ्यूज कर रहा है तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ नई इन्फॉर्मेशन के लिए, जब तक के लिए धन्यवाद।